नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेश पुरी। आज 13 फरवरी है और इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरों का जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर हमने लिया है प्रभात खबर से। इसमें दिया हुआ है कि दिल्ली समेत उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर भारत समेत देश के कई हिस्सों में शुक्रवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप के ये झटके 10:34 पर दिल्ली एनसीआर पंजाब जम्मू कश्मीर हरियाणा राजस्थान गुजरात समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 6.3 मापी गई रिक्टर स्केल पर और भूकंप का केंद्र कजाकिस्तान में जमीन के अंदर 80 किलोमीटर बताया जाता है। वही अगली खबर भी हमने लिया प्रभात खबर से। इसमें दिया है कि राज्यसभा में नए नेता प्रतिपक्ष होंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को राज्यसभा का नया नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। वो गुलाम नबी आज़ाद का स्थान लेंगे। आज़ाद का कार्यकाल 15 फरवरी को समाप्त हो गया था। अगली खबर भी प्रभात खबर से। इसमें दिया है कि जेई मेन एडमिट कार्ड जारी 23 से परीक्षा। जेई मेन के प्रथम फेज यानी कि 23 फरवरी को होने वाली परीक्षा के लिए जेई का एडमिट कार्ड आज अपलोड कर दिया गया है और यहाँ पर जो अभ्यर्थी जो हैं jeimain.nta.nic.in पर जाकर अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। वही अगली खबर हमने हिंदुस्तान से लिया। इसमें दिया है कि सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में शामिल होने का एक और मौका। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में आयोजन की तैयारियां तेज कर दी है। इस बीच सीबीएसई ने प्राइवेट स्तर पर बोर्ड परीक्षा में शामिल होने की तैयारी कर रहे ऐसे छात्र जिन्होंने अभी तक परीक्षा फॉर्म नहीं भरा है उनको परीक्षा में शामिल होने का एक और मौका दिया है। इसके तहत छात्र ऑनलाइन 22 से 25 फरवरी तक फॉर्म जमा कर सकते हैं। तो वैसे छात्र जो अभी तक फॉर्म जमा नहीं कर पाए हैं उनके लिए एक मौका है, वो जाके 22 से 25 फरवरी के बीच में ऑनलाइन अप्लाई कर दें। वही आज से टीकाकरण 2 का प्रारंभ होगा और ये खबर हमने लिया है दैनिक हिंदुस्तान से ही, जिसमें दिया है कि भारत में सबसे तेजी से 77 लाख वैक्सीन लगाने वाला देश बना और दिल्ली में 4319 लोगों को दी जाएगी दूसरी खुराक। आज आपको बता दें कि देश भर में शनिवार से कोरोना टीके की दूसरी खुराक दी जाएगी। यह खुराक उन्हें मिलेगी जिन्होंने टीकाकरण के पहले दिन 16 जनवरी को वैक्सीनेशन कराया था। राजधानी दिल्ली में 4319 लोगों को ये खुराक मिलेगा। पूरे देश में ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है। अगली खबर भी हमने हिंदुस्तान से लिया। इसमें दिया है कि उत्तराखंड त्रासदी, जिसमें ग्लेशियर टूटने से जो एकाएक बाढ़ जैसी स्थिति आ गई थी। तपोवन सुरंग में 150 घंटे बाद भी अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। आपको बता दें कि चमोली जिले में तपोवन सुरंग में फंसे लोगों तक पहुंचने में त्रासदी की 150 घंटे बाद भी सफलता नहीं मिल पाई है। शुक्रवार को सुरंग का मलबा उठाने के लिए जेसीबी डंपर लगाए गए। नई मशीनों से ड्रिल शुरू किया गया है। बैराज की तरफ से रास्ता बनाने का प्रयास जारी है। तो लगातार प्रयास जो है जारी है लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। अगली खबर भी हमने हिंदुस्तान से लिया है। इसमें दिया है कि भ्रामक संदेशों पर ट्विटर और केंद्र से जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने झूठी खबरों के जरिए नफरत फैलाने के मामले में शुक्रवार को ट्विटर इंडिया और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। वही अगली खबर हमने लिया है प्रभात खबर से। इसमें दिया हुआ है कि जो IGIMS है वहाँ पर फाउंडेशन डे मना संस्थान का और इसी के साथ साथ दोनों वैक्सीन लगने के 15 दिन बाद भी अगर इम्यूनिटी नहीं बढ़ती है तो फिर लगेगा टीका, इसका प्रावधान किया गया है। कोरोना वैक्सीन में दोनों डोज लेने के बाद और 15 दिन के अंदर इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास नहीं होता है तो संबंधित व्यक्ति को वैक्सीन की तीसरी खुराक दी जाएगी। यह जानकारी जो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के एपिडर्मियोलॉजी कम्युनिकेशन डिजीज के हेड डॉक्टर समीरन पांडा ने शुक्रवार को दी है। तो अलग से फिर एक डोज आपको लगाना पड़ेगा। अगली खबर हमने जनसत्ता से लिया। इसमें दिया है कि भारतीय संसद भवन के निर्माण के 100 साल पूरे हो गए। हालांकि 100 साल से पहले ही भारतीय सरकार ने नया सेंट्रल विस्टा यानी कि संसद भवन परिसर बनाने का अनुमति दे दिया है। आपको बता दें कि 12 फरवरी 1921 को ही आधारशिला रखी गई थी भारतीय संसद की और आज 100 साल पूरे हो रहे हैं आधारशिला रखे हुए। अगली खबर भी हमने जनसत्ता से लिया है। इसमें दिया हुआ है समझौता होने तक नहीं लौटेंगे प्रदर्शनकारी किसान। टिकैट
भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में किसान नेताओं की बैठक करने के कार्यक्रम का खुलासा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार जब तक किसानों के साथ किसी समझौते पर नहीं पहुंच जाती तब तक दिल्ली की सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसान घर नहीं लौटेंगे। तो गतिरोध अभी चलेगा। अगली खबर भी हमने लिया है जनसत्ता से, इसमें दिया हुआ है कि बंद नहीं होंगे आकाशवाणी केंद्र। केंद्रीय जो दूरसंचार मंत्री हैं, उन्होंने सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं जो प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने ये घोषणा की है और उन्होंने बताया है कि इन केंद्रों को लेकर गलतफहमी की स्थिति बहुत जगह हुई है। मंत्रालय पुराने ट्रांसमीटर की जगह नए ट्रांसमीटर लगाने की तैयारी कर रहा है। देश में एक भी केंद्र को बंद नहीं किया जाएगा। जावड़ेकर ने आकाशवाणी केंद्र उत्तराखंड के बंद किए जाने के मामले प्रश्न पर जवाब देते हुए कहा कि जितने भी आकाशवाणी केंद्र हैं उसे बंद नहीं किया जाएगा। अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्मरण से, इसमें दिया हुआ है कि चीन को नहीं दी अपनी जमीन। रक्षा मंत्रालय के द्वारा ये कहा गया है, सरकार के द्वारा ये साफ कर दिया गया है कि पैंगोंग झील इलाके में सैनिकों की वापसी को लेकर चीन से हुए समझौते में भारत ने अपनी कोई भी जमीन पड़ोसी देश को नहीं सौंपी है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि भारतीय भूभाग फिंगर 4 तक ही नहीं बल्कि भारत के मानचित्र के हिसाब से फिंगर 8 तक है। पूर्वी लद्दाख में राष्ट्रीय हितों और भूभाग को प्रभावकारी तरीके से रक्षा इसलिए हुई कि सरकार ने देश के सैनिकों की क्षमता पर पूरा विश्वास किया। तो भारत ने अपनी 1 इंच भी जमीन नहीं दी है, जबकि राहुल गांधी का यह आरोप है कि भारत ने अपनी जमीन चीन को सौंप दी है। अगली खबर भी हमने दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्मरण से लिया। इसमें दिया हुआ है कि पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा में टीएमसी छोड़ने का ऐलान किया। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को शुक्रवार को एक और झटका लगा। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने नाटकीय ढंग से राज्यसभा के सदस्य पद व तृणमूल कांग्रेस से अचानक इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राज्यसभा में इस्तीफा देने का ऐलान करने के बाद कहा कि पार्टी में दम घुट रहा है और बंगाल में जो हिंसा का माहौल है उसमें काम कर पाना मुश्किल है, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। वही अगली खबर भी हमने दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्मरण से लिया है। इसमें दिया हुआ है कि सेना की बढ़ेगी ताकत, पीएम मोदी कल सौंपेंगे अर्जुन टैंक मार्क 1A। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को अर्जुन टैंक मार्क 1A को सेना को सौंपेंगे। प्रधानमंत्री रविवार को सुबह चेन्नई में अर्जुन टैंक को सेना को सौंपेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि भारतीय सेना को मजबूत करने के लिए 118 अर्जुन टैंक सेना को सौंपे जाएंगे, जिसकी कीमत 8400 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। अगली खबर हमने प्रभात खबर से लिया है। इसमें दिया हुआ है कि बिहार में महंगी हो सकती है जमीन की रजिस्ट्री, कई शहरों में बढ़ सकता है सर्किल रेट। आपको बता दें कि राज्य में कई शहरों में जमीन के सर्किल रेट में इजाफा हो सकता है। नए नगर निकायों के गठन के बाद राज्य में बढ़े शहरीकरण के बाद इसको लेकर मद्य निषेध, उत्पाद और निबंधन विभाग ने मंथन शुरू कर दिए। जानकारी के अनुसार शनिवार को विभागीय मंत्री सुनील कुमार निबंधन पदाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक करेंगे और इसमें संभावना है कि जो रजिस्ट्री का चार्ज जो है जमीन का उसमें इजाफा होगा। वही अगली खबर भी हमने प्रभात खबर से लिया है। इसमें दिया है कि शिक्षक नियोजन प्रक्रिया की बाधाएं जल्द दूर करें। जो शिक्षा मंत्री हैं विजय चौधरी, उन्होंने ये कहा है कि शिक्षक नियोजन में रुकी प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। नियोजन प्रक्रिया में एक मामले के चलते रुकी हुई है, अड़चनों को दूर करने को कहा गया है। इन नियोजन प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। नियोजित शिक्षकों को डॉक्यूमेंट की जांच के लिए सॉफ्टवेयर करीब तैयार हो चुका है और ये बहुत जल्द प्रक्रियाएं शुरू हो जाएगी। अगली खबर हमने लिया है हिंदुस्तान से। इसमें दिया है कि एक खबर चली थी इंडियन एक्सप्रेस में, जिसके माध्यम से कोरोना जो जांच है उसमें फर्जीवाड़ा किया गया था। उसको लेकर मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दे दिए हैं और कहा गया है कि कोरोना जांच में फर्जीवाड़े की सभी जिलों में जांच के आदेश। और बिहार में कोरोना जांच के दौरान गड़बड़ी का मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जमुई के सिविल सर्जन डॉक्टर विजयेंद्र विद्यार्थी सहित 4 पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया है और इस पर सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। वही अगली खबर हमने लिया है हिंदुस्तान से। इसमें दिया है कि बिहार में 14 साल के बच्चों का घर घर होगा सर्वे। आपको बता दें कि राज्य भर के 72,000 सरकारी स्कूलों में पोषक क्षेत्र में रहने वाले 14 साल तक के बच्चों का सर्वे होगा। सर्वे के दौरान इन आयु वर्ग के हर एक बच्चों में शिक्षण विवरण रजिस्टर में दर्ज होंगे। बाल पंजी हर साल में इस माह अपलोड कर 28 फरवरी तक
प्रखंड संकुल और विश्वविद्यालयवार ब्यौरा एकत्रित कर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के सभी जिलों में इसी तरह की मांग की है। आपको बता दें, पोषण स्तर की जांच करने के लिए और बाल पंजी बनाया जा रहा है। वही अगली खबर हमने लिया है हिंदुस्तान से, इसमें दिया है कि राज्य को मिलेगी 2500 मेगावाट बिजली। आपको बता दें कि राज्य के लोगों को भरपूर बिजली देने के लिए बिहार ने बिजली कंपनी छत्तीसगढ़ से 2500 मेगावाट बिजली खरीद करेगी। बिजली और कंपनी और छत्तीसगढ़ के बीच हुए करार को बिहार विद्युत नियामक आयोग ने मंजूरी दे दी है। वही अगली खबर हमने लिया है प्रभात खबर से, इसमें दिया है कि 8 करोड़ से कैंपस में लगेगी वाईफाई। पटना यूनिवर्सिटी में 8 करोड़ की लागत से वाईफाई लगाई जाएगी। हालांकि बहुत पहले की ये घोषणा थी और अभी तक वाईफाई लगे और कितने जगह काम भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर से ये दावा किया गया है कि वाईफाई लगेगी। अगली खबर हमने दैनिक भास्कर से लिया है, इसमें दिया है कि आज समाप्त होगी इंटर परीक्षा। अब 17 से मैट्रिक की परीक्षा, 16 तक खाली रहेंगे केंद्र। तो बता दें आपको कि इंटर की परीक्षा खत्म हो गई है और मैट्रिक की परीक्षा जिसमें लाखों जो छात्र हैं वो उसमें शामिल होंगे और उनकी परीक्षा 17 फरवरी से शुरू होगी। अगली खबर हमने लिया है दैनिक भास्कर से, इसमें दिया हुआ है कि चंदा कोचर को जमानत पर विदेश जाने पर लगी पाबंदी। आपको बता दें ICICI बैंक की पूर्व CEO चंदा कोचर, जिस पर वित्तीय अवमानना का आरोप लगा हुआ है और उन्हें अदालत ने जमानत दे दी है, बशर्ते उन्हें विदेश जाने पर पाबंदी लग गई है। तो ये थी आज देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरें जिनका सरोकार आपके और हमारे जीवन से है। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल न्यूज़ PR को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें और हमारे पेज न्यूज़ PR को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।